इंडिया में एक नहायत ही दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। 3 ट्रेन आपस में टकरा गई हैं, जिसके नतीजे में 300 से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं और 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हालत में मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा है। पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया से इजहार अफसोस कर रही है। इस दुख की घड़ी में इंडिया के साथ खड़ी है। इस अफसोसनाक वाकये पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। हम भी खड़े हैं उनके साथ दुख में, उनका दुख हमारा दुख है, क्योंकि हम यही इंसानियत है कि मज़हब के इख्तलाफात से बाहर निकल के देखा जाए तो वो इंसान तो है ना। हमें इन नफरतों को मिटा के एक दूसरे को इंसानियत का दर्स देना चाहिए, भाईचारे का दर्स देना चाहिए। ट्रेन का जो इंसिडेंट हुआ है इंडिया में, पूरी दुनिया से लोग अफसोस का इजहार कर। दिस इज़ पेनफुल। ये कहीं पे भी हो, इनोसेंट लाइफ्स का जाना, और वो भी एक ऑब्वियसली एक हादसा हुआ है तो किसी ना किसी की तो मिस्टेक है ना। तो उनको वो पहले तो उनको रिकवर होना चाहिए और उसके बाद इसका ये फाइंड आउट करना चाहिए कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड। क्योंकि उनका रेलवे सिस्टम इंतहाई अच्छा है, ऑटोमेटिक ट्रेन है उनके पास। अगर देखा जाए तो लॉन्गेस्ट सी ट्रैक भी उन्हीं का, लेकिन एट अ टाइम 3 ट्रेन कोलैप्स कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो इस बारे में सवाल तो उठता। जय हिंद दोस्तों, उड़ीसा में हुए भीषण रेल हादसे की असली वजह सामने आ गई है। शुरुआती जांच रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला पूरी तरह से मानव गलती से जुड़ा हुआ है। इसके मुताबिक सिग्नल देने में हुई चूक के चलते 250 लोगों से अधिक लोगों की जान चली गई। वहीं बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। यह हादसा भारतीय रेल इतिहास का अब तक का चौथा सबसे भीषण हादसा है। रिपोर्ट के मुताबिक बहनगा बाजार स्टेशन पर सिग्नलिंग को लेकर मानव गलती इस हादसे की असली वजह थी। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद 4 वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों ने हादसे को लेकर रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है, गौर से निरीक्षण करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन के लिए सिग्नल दिया गया। हालांकि तुरंत बाद में ही सिग्नल वापस ले लिया गया। कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन पर जाने का सिग्नल था, लेकिन वह मेन लाइन पर जाने के बजाय लूप लाइन पर चली गई। लूप लाइन पर पहले से मालगाड़ी खड़ी होने से हादसा हो गया। फिर ट्रेन पलटी तो दूसरे ट्रैक पर डिब्बे आ गए। बाद में इसी ट्रैक पर यशवंतपुर एक्सप्रेस आकर भिड़ गई, जिसके कारण यह बड़ा हादसा हुआ। दोस्तों, इस घटना ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया है। पूरा देश इस घटना से बहुत दुखी है। वह इस घटना के बारे में पाकिस्तानी जनता और पाकिस्तानी रिपोर्टर का क्या कहना है, आइए देखते हैं। 300 इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं भाई, 300 के तकरीबन 1000 के करीब जो हैं वो हॉस्पिटल में। देखिए, अब वो जो इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं, वो किसी का बाप था, किसी की बहन थी, किसी की माँ थी, किसी के बच्चे थे, किसी की शादी थी, किसी की होने वाली थी, किसी की, मतलब कोई ऐसे, देखिए होता है यार, ये सब होता है। तो वो दिल में इतनी पेन है, आज तो आवाज़ भी नहीं निकल रही, सही बताऊँ तो वो तकलीफ़ है रियली वाकई। और इसमें कोई किसी को यकीन दिलवाने की ज़रूरत नहीं है, वाकई दिल से बड़ी तकलीफ है यार। ऐसा लग रहा है कि अपने घर में कोई वाकया हो गया हो ऐसा। सर, इंडिया में एक नहायत अफसोसनाक वाकया पेश आया है। 3 ट्रेन आपस में टकराई हैं, जिसके नतीजे में 300 से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी की बाजी हार गए हैं, 1000 से ज्यादा जख्मी है। पूरी दुनिया इंडिया के साथ इजहार अफसोस करे। सब पाकिस्तानी, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अभी एक मालगाड़ी और 2 ट्रेन का हादसा इंडिया में पेश आया अभी रिसेंटली, तो हमें अफसोस है इस चीज़ का, क्योंकि मुसलमान होने की नसीहत से हमें इंसानियत का दर्स दिया जाता है और यही इंसानियत है कि हम दूसरों के दुख में शरीक हों, उनके दुख को अपना दुख समझें। 300 अफराद वफात पा चुके हैं और 1000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, तो हमें इस चीज़ का अफसोस। आज मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। आप पूछें क्यों, ये आपको पता है? जी, मुझे बिल्कुल पता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने भी उसके ऊपर जो है ना दुख का इजहार किया है। और पहली बार आप यकीन मानिए कि मुझे अपने शहबाज शरीफ साहब पे थोड़ा सा प्राउड फील हुआ है और मुझे अच्छा लगा है कि यार चलो इतनी इंसानियत अभी बाकी है हम लोगों में कि ऐसे टाइम पे, मुश्किल टाइम पे, ये मुश्किल टाइम है, मुश्किल ये नहीं होती कि कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हो या किसी के पास पैसे नहीं है या कोई डूब रहा है। मुश्किल ये होती है अच्छा बुरा, किसी की ज़िंदगी मौत के, इसे खुशी गमी, मतलब इन चीज़ों को कहते हैं। और अभी पूरा भारत इस टाइम गम में है, तकलीफ में। देखिए यार, इंसानी जाने हैं। हमने ये नहीं देखना वो मुसलमान थे, वो हिंदू थे, वो क्रिश्चियन थे, वो कौन थे, वो इंसान थे, इंसानी जाने हैं। हमारा दीन कहता है कि किसी ने एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचा दी, ये हमारा दीन कहता है। तो उधर तो यार 300 लोग और हजारों बेचारे हॉस्पिटलों में, यकीन करें दिल रो रहा है, तकलीफ हो रही है चीज़ को लेकर। दिस इज़ पेनफुल। ये कहीं पे भी हो, इनोसेंट लाइफ्स का जाना, और वो भी एक ऑब्वियसली एक हादसा हुआ है तो किसी ना किसी की तो मिस्टेक है ना। तो उनको वो पहले तो उनको रिकवर होना चाहिए और जो ज़ख्मी हैं उनको प्रॉपर जो ट्रीटमेंट्स हैं वो मिलनी चाहिए, और उसके बाद इसका
ये फाइंड आउट करना चाहिए कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। बहुत अफसोसनाक वाक़या ये ज़ाहिर है, चाहे इंडिया है लेकिन ज़ाहिर है तो इंसान है, और इंसान जहाँ भी रहते हैं जो ऐसा जो भी ट्रेजिडी हो तो वो तो ज़ाहिर अफसोसनाक है। उनकी फैमिली पे क्या बीत रही होगी, तो उनके लिए तो बस यही है कि अल्लाह पाक सानिया। पाकिस्तान में तब भी वहाँ से इशारा दिया गया, वहाँ से गेस्चर ऐसे आए कि भाई हम हेल्प कर, मतलब यहाँ से अगर कोई थोड़ा बहुत हेल्प के लिए लोग कहते हैं या गवर्नमेंट कहती तो वो ज़रूर हेल्प करते हैं। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल करते हेल्प, और करनी भी चाहिए। देखिए आज इंडिया के ऊपर ये टाइम आया, ये वक्त है, ये किसी के ऊपर देखिए हादसा है ना, ये किसी के साथ भी हो सकता है, तो इतनी इंसानियत थोड़ी सी होनी चाहिए कि ऐसे हालात में एक दूसरे का हाल खैर खबर पूछनी चाहिए यार। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की, यूके, दुनिया के मतलब इर्द गिर्द जितने भी कंट्री हैं इंडिया के लिए अफसोस का इजहार कर रहे हैं। क्या इससे ये जाहिर नहीं होता कि जितनी भी नफरतें हों, जितने भी आपस में इख्तलाफात हों, जब मुश्किल वक्त आता है तो जो इंसानियत रखते हैं लोग वो कि उसका जो सा वो कहीं ना जी कहीं मैं उन सबको अप्रिशिएट करता हूँ, पूरी दुनिया को जो इंडिया को इस टाइम मतलब पूछ रहे हैं और उनसे अफसोस का इजहार कर रहे हैं, मैं सबको अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को लेके। इंसानियत रहनी चाहिए, थोड़ी सी इंसानियत बाकी रहनी चाहिए इंसान के अंदर। आपको बताऊं कि आपके जो फेवरेट लीडर हैं पीएम मोदी की अगर बात करें, वो वहाँ मौके पर मौजूद हैं, वहाँ गए हैं उधर। जी सर, मुझे उस चीज़ का पता चला है। मोदी साहब को अब मैं बात करूंगा तो फिर वो बात मोदी साहब की शुरू हो जानी है दूसरी। तो अच्छी बात है, आज तो खुल के अप्रिशिएट करें, देखिए लेकिन फिर मैं इंसानियत के साथ करें। अप्रिशिएट मैं मोदी साहब को इसलिए करूंगा कि मैं मोदी साहब को क्यों पसंद करता हूँ। दूसरे वजीर आजम तो अपने चक्करों में फंसे रहते हैं यार, वो तो ऐसे चक्करों में जाते ही नहीं, अपने वजीर को भेज देंगे, अपने कमेंट कर दिया, ट्वीट कर दिया। कमेंट कर देंगे। जी बड़ा अफसोस हुआ है हमें। असल क्लास ये होती है वो शख्स, मैं क्यों कहता हूँ कि मोदी साहब इंसानों के लिए जीते हैं, अपने लोगों के लिए जीते हैं, और उनके लोग उन पे मरते हैं, उनसे प्यार करते हैं उनके लोग। के साथ हमारे ताल्लुकात तो शुरू से रहे हैं, वो रहे हैं, लेकिन चूंकि एक हमारी नेबर कंट्री है तो ये एक वाक़े से जो है बहुत अफसोस हुआ, अफसोसनाक वाक़या था। तो जो इंसानियत के हवाले से अगर देखा जाए, इंसानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा हादसा था। तो इज़हार यकजहती तो हम पाकिस्तानी कर रहे हैं, लेकिन इस पर एक सवालिया निशान भी है कि इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पर ऐसा नहीं तो होना चाहिए, क्योंकि उनका रेलवे सिस्टम इंतहाई अच्छा है, ऑटोमेटिक ट्रेन है उनके पास, अगर देखा जाए तो लॉन्गेस्ट सी ट्रैक भी उन्हीं का, लेकिन एट अ टाइम 3 ट्रेन्स कोलैप्स कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो इस बारे में सवाल तो उठता है, लेकिन नेबर कंट्री होने के नाते हम इज़हार यकजहती भी करते हैं उनके साथ, और इज़हार अफसोस तो जाहिर है। भाई यहाँ पे ये चीज़ करते हैं, यही खबर जो कि आपको मैंने बताई, आपको पहले ही पता था ट्रेन का इंसिडेंट हुआ, आपने जो सा मुझे कॉल की, ये खबर हम पाकिस्तान के लोगों से पूछे, लोगों का भी पता चले, इंडिया वालों को, वो भी तकलीफ। देखिए मेरे ख्याल से अभी आपने किसी से पूछा नहीं है, मुझे भी नहीं पता कि ये कौन लोग हैं, कस्टमर हैं सब, लेकिन मेरा दिल से कहूँगा कि हर बंदा अफसोस करेगा। मैं भी यही कहने लगा था कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। ठीक है, मैं पूछता हूँ आप, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, इंडिया की से खबर है कि 300 के करीब जो उनसे लोग हैं, एक ट्रेन इंसिडेंट में उनकी जान चली गई है, 1000 के करीब लोग हैं हॉस्पिटल में दाखिल हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ज्यादती है वैसे जो महकमात वजीर हैं, दुख है, दुख तो वो इंसानियत के लिहाज से दुख, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, इंसानियत के लिहाज से पहले हमारा जो इस्लाम है वो हमें इंसानियत सिखाता है, उसके बाद हम जो भी चीज़ आती है वो दुख हुआ है, दुख तो लाजमी है, चाहे वो अपनी जगह पे, हम अपनी जगह पे, इंसानियत के लिहाज से बहुत दुख है भाई। बिल्कुल जी, देखें जहाँ पर अगर बात की जाए जो पॉजिटिव माइंडेड लोग हैं वो यही कहेंगे कि दुख हुआ है और दुख बनता भी है। आबिद भाई वाइंड अप करते हैं यहाँ पे, मुझे ये बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे उन फैमिलीज के लिए जिनकी जान गई, जिनके अजीज की, जिनके भाई की, जिसके बहन की? देखिए मैं पूरे इंडिया की आवाम को और उन लोगों को ख़ास तौर पे जिनके साथ ये हादसा हुआ है, मैं बताना चाहता हूँ, मैं नहीं पूरा पाकिस्तान इस टाइम आपके दुख में बराबर का शरीक है। जितनी आपको तकलीफ़ है, यकीन मानिए मैं अब आपको वो नहीं बता सकता, उतनी ही तकलीफ़ हम लोगों को है। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में ये वाक़या हुआ, यकीन मानिए मुझे कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, यकीन मानिए ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने घर के लोगों के साथ ये हुआ है। और उन सब को मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम आपके साथ बराबर के शरीक हैं आपके दुख के बीच में। देखिए जो हुआ बहुत गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ, तो अल्लाह पाक आपको भी सब्र दे और आपके लिए भी जो है ना आसानी का सिलसिला अल्लाह पाक करे।